गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मैं बालक या बुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मैं बालक या बुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो, कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल
जाता बड़ा सहारा है। इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी। इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी। सौभाग्य समझते हम अपना कौतूहल नाथ तुम्हारा है। सौभाग्य समझते हम अपना कौतूहल नाथ तुम्हारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, गुरु ने पतवार संभाला है। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, गुरु ने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 14 जनवरी 2018 को श्रवण के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप सब लोगों के ऊपर भी उस मालिक की दया मेहरबानी हुई कि आप अपने घर के कामकाज, घर के एनिमोस को थोड़ी देर के लिए भूल करके और यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए। जब उस मालिक की दया मेहरबानी होती है तब यह अवसर जीवन में मिलता है कि सत्संग सुनना आदमी को मिलता है। सत्संग बड़ी चीज़ होती है। जैसे शरीर के सफाई के लिए साबुन और पानी की ज़रूरत होती है। शरीर गंदा हो जाता है तो आप साबुन पानी लगा करके धो करके साफ कर लेते हो। ऐसे ही अंतरात्मा की सफाई के लिए सत्संग की ज़रूरत होती है। जब से सत्संग मिलना लोगों को बंद हुआ तब से लोगों का अंतरात्मा साफ नहीं हो रहा है। अंतरात्मा गंदा होता चला जा रहा है।
सफाई तो आदमी शरीर से, सफाई तो शरीर का करता है, कपड़ा अच्छा पहनता है, अच्छे मकान में रहता है, लेकिन मन का मैलापन नहीं जा रहा है, कर्म नहीं सीख पा रहा है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और यानी शरीर के लिए ही, सुख सुविधा के लिए बुरे कर्म करके, कर्मों को इकट्ठा करके और उसका सजा भोग रहा है। आदमी का ज्ञान, आदमी की बुद्धि इस तरह की हो गई, यह शरीर खाने पीने और मौज मस्ती के लिए ही मिला है। आदमी की सोच ये हो गई कि हमारे पास धन होगा, दौलत होगी, रुपया पैसा होगा, दुकानें होंगी, जमीन जायदाद होगी, मान प्रतिष्ठा का ऊंचा ओहदा होगा, तभी हमको सुख मिलेगा। लेकिन इसमें तो सुख नाम की चीज़ ही नहीं। जितना ही सुख की खोज करता है, इंद्रियों के भोग में फंसता है, दुनिया की इच्छा करता है, उतना ही परेशानियों का पहाड़ लोगों के सामने आकर खड़ा होता जा रहा है। देखो, समझने की ज़रूरत है कि दुनिया और यह संसार और संसार की चीज़ें जिनको आप इकट्ठा करने में लगे हुए हो, यह एक दिन छूट जाने वाला है। यहाँ आपकी कोई भी चीज़ है नहीं। देखो, जिस मकान और घर को आप अपना घर मकान कहते हो, किसी को बाप दादा भी यही कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। जिस जमीन को, जिस खेत को आप कहते हो मेरा है, उसी खेत को बहुत से लोग जोते बोए, अनाज पैदा किए, खाए और चले गए। उनका अपना नहीं हुआ, आपका कैसे होगा? आप ये समझ लो कि दुनिया ये क्या है? एक तरह से ये धोखा है। जिसको आप अपना समझ रहे हो, यही भ्रम और भूल है। यह आपका कुछ नहीं है। यहाँ पर तो कुछ दिन के लिए आप ऊपर से उतारे गए, ऊपर से भेजे गए हो कि आप जन्म मरण से छुटकारा पालो। आप इस शरीर से ऐसी जगह पर अपना वतन, अपना घर बना लो जहाँ से आपको कभी भी निकाला ना जाने को हो। आप किराए के मकान में कहीं जाते हो नौकरी करने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए, तो उसमें रहते हो, किराए पर मकान लेकर के रहते हो, लेकिन वो खुद आपका मकान नहीं होता है। जब मकान मालिक चाहता है तब उसको खाली करा लेता है। ऐसे ही यह मनुष्य शरीर ये किराए के मकान की तरह से दिया है, और जब वो चाहेगा तब इसको खाली करा लेगा। आपके चाहते हुए भी यानी इसको रोक नहीं पाओगे। यह धड़ाम से गिरेगा, विवाद निकलेगी और इसको लोग मिट्टी कहने लगेंगे। आप इतने आदमी बैठे हो, किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके अभी कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है। ये हीरा जैसी काया, ये देव दुर्लभ शरीर, और उसको ये मिट्टी बता रहा है। दिखाई नहीं पड़ता, मोतियाबिंद हो गया आँख में, बताओ इसको मिट्टी कह रहा है। लेकिन प्राण निकलने के बाद सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का शरीर हो, चाहे सेठ साहूकार का शरीर हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी कहकर और ले जा करके दफना देते हैं। यानी करते वही है। अब ये जरूर है कि कोई राजा महाराजा सेठ साहूकार है, उसके साथ 1500 आदमी शमशान घाट तक चले गए, चंदन की चिता यानी बना करके उसमें जलाया गया। कोई गरीब आदमी है, 10-20 लोग साथ गए, इधर उधर से लकड़ी इकट्ठा किया, चंदा लगा करके और जला करके राख कर दिया। लेकिन जलता सबका शरीर है, नंगे ही सब पैदा होते हैं। कोई राजा महाराजा
ताज लगा करके या कोई अचकन कोट पहन करके पैदा हुआ? अरे भाई, एक ही तरह से सब पैदा होते नंगे, और नंगे करके ही वहाँ भेजा जाता है। तो अब आप इस बात को समझो कि यह सब यहाँ छूटने वाली चीज़ है, लेकिन आदमी का भ्रम और भूल यानी यह बन गया कि हम अगर नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। कहा गया ना कि जन्म मरण और अन्य समझ लो कि हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। विधि किसको कहा गया? जिसने ये दुनिया बनाया, जिसने ये शरीर बनाया, उसके हाथ में है। यानी नुकसान और फायदा उसके हाथ में। नियत कहते हैं कि दुरुस्त रखो, नियत सही रहेगी तो बरकत होगी। देखो, झूठ फरेब करके जो कमाई कर लेते हैं, कुछ दिन के लिए उनके पास दिखाई पड़ता है। जो मार करके, काट करके, लूट करके लाते हैं, कुछ समय के लिए उनके हाथ में रहता है, लेकिन एक दिन जुआ में जीत करके आए लेकर के, और दूसरे दिन सब चला जाता है। चोर को देखो, चोरी करके लाता है, रुपया पैसा एक दिन हाथ में रहता है, लेकिन फिर उसका उड़ जाता, खत्म हो जाता, कहाँ जाता है उसको यही नहीं पता है। तो जो मेहनत और ईमानदारी की कमाई करके इकट्ठा किया जाता है, उसमें तो बरकत होती है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। मोटी बात आप ये समझो कि जैसे घर का नियम होता है, आपके जात बिरादरी का नियम है, जैसे देश का नियम है, ऐसे ही राज्य का नियम हुआ करता था। जब राजतंत्र था, राजा लोग थे, तो एक राज्य का यह नियम था कि 1 साल तक वहाँ राजा को रखते थे, और जैसे 1 साल पूरा होता है, राजा को यानी गद्दी से उतार करके राज्य के बाहर एक नदी थी, और नदी के उस पार जंगल था, उसी जंगल में ले जा करके छोड़ाया करते थे। अब जंगल में शेर और चीते रहते थे, भालू रहते थे, राजा को खा जाते थे। तमाम हड्डियाँ वहाँ इकट्ठा हो गई, कितने राजाओं की हड्डी इकट्ठा हो गई, उन लोगों ने खाया, और जो बचा वो वहीं पर पड़ा रह गया। तो एक आ गया चतुर राजा, होशियार, समझदार, बुद्धिमान जिसको कहते हैं, सोच विचार वाला, समझदार। तो उसने क्या किया कि प्रजा को बुलाया और कहा, ये बताओ कि तुम लोग मेरा कहना मानोगे? उसने कहा 1 साल तक मानेंगे। 1 साल जैसे पूरा होगा वैसे आपका कोई कहना नहीं मानने का, आपको गद्दी से उतार करके और नदी के उस पार छोड़ाएंगे। राजा ने कहा तब तक तो बहुत काम हो जाएगा। मंत्री को बुलाया और कहा, इनको प्रजा को ले जाओ और नदी के उस पार जितना भी जंगल है वो सब कटवा दो, और कारीगर ले जाओ, वहाँ एक महल बनवा दो, इसी तरह का दुकानें बनवा दो, लोगों के रहने के लिए मकान बनवा दो, कुछ कल कारखाने इधर से ले जाओ वहाँ लगा दो, मजदूरों को ले जाओ मजदूरी में लगा दो, खेती करने वालों को ले जाओ वहाँ खेती के काम में लगा दो। इसी तरह का एक राज्य वहाँ भी बना दो, कायम कर दो। यह कार्रवाई 6 महीने में पूरी हो गई। अब राजा निश्चिंत होकर के बैठ गया। जब 1 साल पूरा हुआ तो प्रजा ने राजा को गद्दी से उतारा इज्जत के साथ, और ले जा करके नदी के उस पार छोड़ दिया। अब तो उधर जंगल था नहीं, और राजा इधर से गया और वहाँ महल में रहने लग गया, और प्रजा इसी तरह की उधर भी, वहाँ वो हुकूमत करने लग गया, वहाँ का वो राजा हो गया। ऐसे ही कुछ दिन के लिए आपको यहाँ भेजा गया है, और अगर आप अपने इस शरीर की इज्जत के लिए, इसको बलवान तंदुरुस्त बनाने के लिए कमाने खाने में अगर लगे रह गए, तो कहा गया है कि अंत दुखदाई, आखिर में बड़ी तकलीफ होगी। देखो, बहुत से लोगों के मरने में देखो कितनी तकलीफ होती है, हाथ पैर पटकते हैं। उस वक्त पर जब मार पड़ती है यमराज के दूतों की, तो जबान
जल्दी नहीं खुलती है, टुटली जबान में चिल्लाता है। उस वक्त पर कोई मददगार होता है? इस समय अगर किसी को कोई तकलीफ हो जाए, आप चिल्लाओ तो सब दौड़ पड़ेंगे कि भाई इनकी मदद करो, और मदद कर देंगे आपकी। बीमार हो जाओ, बीमार से तकलीफ हो जाए तो आपका इलाज करा देंगे। आपको कोई तंग तराश कर रहा, परेशान कर रहा है तो उसको समझा देंगे, मार पीट के हटा देंगे, तकलीफ से छुटकारा दिला देंगे। लेकिन आखिरी वक्त पर जब यमराज के दूतों की मार पड़ती है तो उनको कोई देख ही नहीं पाता, इन बाहरी आंखों से उनको देखा नहीं जा सकता, तो उस तकलीफ से यानी कोई छुटकारा नहीं दिला सकता है। जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते, अच्छे अच्छे डॉक्टर वैद्य हकीम खड़े रहते, वो भी खेल माने जाते हैं। कहते हैं देखो नींद का कितना तेज इंजेक्शन लगा दिया, दर्द का कितना तेज इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन इनका दर्द नहीं ठीक हो रहा है, तो वहाँ पर वो भी अपनी हार मान लेते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं मरीजों को बचाने के लिए। क्योंकि डॉक्टरों को ये पढ़ाया जाता है कि हिम्मत मत हारना, आखिरी वक्त तक लड़ाई जारी रखना। जब देख लेते हैं कि शरीर का साफ सिस्टम अब जवाब देने लग गया, तब डॉक्टर लोग कहते हैं कि ले जाओ अब इनकी सेवा करो और भगवान को याद करो। उस समय उनको भी भगवान याद आ जाता है, नास्तिक लोगों को भी भगवान याद आ जाता है। तो अब आप ये समझो कि आखिरी वक्त पर यमराज के दूत मार मार करके, काट काट करके, यानी झुलसा करके, हथौड़ी मुगदर से कूट करके इस जीवात्मा को निकालते हैं। अब जीवात्मा किसको कहते हैं? आप जो पहली बार आए हो, नए लोग हो, जीवात्मा को समझोगे, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा के बारे में आपको लोगों ने कथा में, प्रवचन में, भागवत में सुनाया नहीं होगा। क्योंकि जिसकी जहाँ तक की जानकारी होती है वहीं तक की वो बात बताता है। तो अब आप ये समझो कि जीवात्मा अलग है, परमात्मा की ये अंश है, परमात्मा अलग है, देवी देवता अलग हैं, और समझ लो स्वर्ग वैकुंठ अलग है, ब्रह्म पार्वण लोक अलग है, और सतलोक अलग है। जहाँ आपका घर, जहाँ आपका देश, और जहाँ से आप नीचे उतारे गए वो चीज़ अलग है। तो अब जीवात्मा क्या चीज़ है ये मैं आपको बतलाता हूँ। आप बैठे हुए हो, अभी कोई सुई चुभो दे या छुरी आपके बदन में चुभो दे तो दर्द होगा, चिल्लाओगे, और जीवात्मा निकल गई तो इसको काट डालो, हड्डी हड्डी काट दो, मांस काट के अलग कर दो, खाल अलग उतार दो, कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये जो गर्मी ठंडी, ये जो ज्ञान बुद्धि और ये अज्ञानता, ये सब जो कुछ है वो सब अनुभव जीवात्मा से होता है। तो ये जीवात्मा एक दिन निकाल दी जानी होती है सबकी। इस मृत्युलोक में जितने भी लोग आए सबकी जीवात्मा यानी शरीर से निकाली गई, कुछ की निकाली गई, कुछ ने अपने आप निकाल लिया। जो संत होते हैं जब उनकी इच्छा होती है तब शरीर को छोड़ देते हैं और प्राण को प्राण के भंडार में ले जा करके वहाँ छोड़ करके और वो ऊपर निकल जाते हैं, सतलोक में निकल जाते हैं। जो पापी कुकर्मी जीव होते हैं या शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लगे रहते, झूठ बोलो, बेईमानी करो, चोरी करो, चकारी करो, सब इस काम में लगे रहते हैं, शरीर को लगाए रहते हैं, उनकी जीवात्मा को यमराज के दूत निकालते हैं, खाली कराते हैं। देखो एक से एक राजा महाराजा आए, शेठ साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, लेकिन सबको खाली करना पड़ा। जिनको आपने भगवान कहा, राम भगवान, कृष्ण भगवान, बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, जिनको भगवान आपने कहा उनको भी शरीर छोड़ देना पड़ा। इस धरती का नियम ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है और जो आग जलती है वो बुझती है। तो खाली सबको करना पड़ता है। अब अगर ध्यान नहीं दिया और समय ऐसे निकल गया तो आखिरी वक्त पर यमराज के दूत खाली कराते हैं जीवात्मा को, और खाली करा करके पिशाच के शरीर में बंद कर देते हैं। पिशाच का शरीर मनुष्य शरीर जैसा ही होता है, उसमें सजा दिलाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? यमराज के सामने पेश कर देते हैं
और यमराज यानी फटकारता है, पहले तो फटकारता है, डांटता है और पूछता है कि तुमको यह मनुष्य शरीर जो मिला, देव दुर्लभ जिसको कहा गया, देवता जिसके लिए तरसते हैं, यह भजन के लिए पूजन के लिए मिला, ये अपना वतन अपने मालिक के पास यानी पहुंचाने के लिए मिला, लेकिन तुमने इसका गलत उपयोग किया, इसका दुरुपयोग किया। जो पैर अच्छे काम के लिए जाने के लिए दिया गया, उससे तुम बुरे काम के लिए गए। हाथ से बुरा किया, आँख से बुरा देखा, कान से बुरा सुना, तुमने तो बुराइयों में ही सारा जीवन बिता लिया। जो मंदिर तुमको दिया गया, इस मंदिर को तुमने गंदा किया, मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया। जो मंदिर भगवान के भजन के लिए तुमको मिला, उसको तुमने चोरी व्यभिचार गलत काम में इस्तेमाल किया, तो अब तो तुमको सजा मिलेगी। क्यों किया तुमने ऐसा? तो उस वक्त पर तो भूल जाता है वो। आप देखो, आदमी की भूलने की आदत होती है। परसों किया कल भूल गए, कल किया आज भूल गए, और आज कर रहे हो कल भूल जाओ, तो ये जाता है भूल जाता है आदमी को। जब भूल जाता है तभी फिर अपने आदतों बस उस काम को करने लग जाता है। अभी आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ज्ञान कराया जा रहा है कि सच्चाई ही सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा अन्य जीवों पर दया करना धर्म है, परोपकार धर्म है, एक दूसरे की मदद करने, सेवा करना धर्म है। इस धर्म को अपना लो। अपने शरीर के लिए ही सब कुछ न करो, कुछ अपने आत्मा के लिए भी करो। अरे भाई, ये घर जब छूट जाने को है तो तुम अपना घर कुछ वहाँ भी बनाओ जहाँ ये शरीर छोड़ करके जाना है। यह सब बातें बताई जा रही हैं। आपको बुराइयों को छुड़ाया जा रहा है, बुरा अच्छे का ज्ञान कराया जा रहा है। आप इस समय तो कहते हो भाई ठीक है, हमारे अंदर जो गलती है, जो कमी है, उसको हम छोड़ देंगे, हम अच्छाई को अपना लेंगे। लेकिन यहाँ से जब जाओगे तो मन फिर नहीं मानेगा, क्योंकि जबान का जो स्वाद लगा हुआ है, नव्या जिभ्या का जो स्वाद लगा हुआ है, उस स्वाद के अंतर्गत आप फिर उसी में फंस जाओगे। तो इसको जब भूल जाओगे तभी तो उसको आप अपना लोगे। लेकिन अगर आप याद रखोगे, संकल्प बना लोगे, तो फिर बुराई से दूर हो जाओगे। तो आदमी का संकल्प बन नहीं पाता है, भूलने की प्रवृत्ति होती है और उसको भूल जाता है। तो उस समय पर तो ये सब भूल जाता है। और जैसे मार पड़ने लगती है यमदूतों की, तैसे वो सब भूलने ही लग जाता है, दुनिया को भूलने लग जाता है। बस यही सोचता है कि कैसे जान बचे, किस तरह से इनसे छुटकारा मिले। तो जैसे कहते हैं कि जो घबरा जाता है वो जल्दी कुछ बोल नहीं पाता, जब डर जाता है तो जल्दी कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन जब बार बार वो फटकारते हैं, डांटते हैं, तब सफाई पेश करता है कि हमको किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं। अब आपको समझाया बताया जा रहा है, ये बात आप ये समझ लो कि आपको जो समझाया बताया जा रहा है, अभी आपने अगर ध्यान नहीं दिया और आपने इनकार किया जा करके वहाँ शरीर छोड़ने के बाद, तो वो तो दिखा देगा। ऐसे ही फोटो लगा हुआ रहेगा, फोटो ऐसे लगा रहेगा, इसी तरह मंच बना रहेगा, इसी तरह से लोग बैठे हुए रहेंगे और इसी आवाज़ में वो सुनवा देगा कि देखो इन्होंने तुमको समझाया था, बताया था, तुम नहीं माने। देखो यह आपका किसी का जो ये सोचो कि जो मैं कर रहा हूँ उसको कोई देख नहीं रहा है, तो ये सबसे बड़ा भ्रम और भूल है। जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, वो आपका सब बचपन से लेकर के और अब तक का देखता रहा है, और आगे जो करोगे वो भी देखता रहेगा। उसके सामने कोई चीज़ छिपी नहीं रहती। कहता ना साजन से चोरी ना ही चली। वो जितनी भी अच्छाई और बुराई है वो सब टेप करवा लेता है और बस उसी आधार पर सजा बोल देता है यमराज।
ले जाओ नरकों में डाल दो इनको, काटो सड़ाओ गलाओ टपाओ, कितना भी चिल्लाओ, कोई सुनवाई होने वाली नहीं। यहाँ तो माफ़ी मिल जाती है, यहाँ तो शोर सिफारिश लग जाती है, यहाँ तो बढ़िया वकील आप रख लो तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीत करके आ जाते हो। लेकिन वहाँ तो ना तो कोई वकील मिलता है और न कोई सिफारिश सुनने वाला जज मिलता है, न कोई भाई बिरादरी का आदमी मिलता है, न कोई समझ लो कि आपका यानी इस देश का कोई सामान या कोई भी हथियार यानी वहाँ आपके काम आता है। वहाँ कोई काम किसी के आने वाला होते नहीं। यहाँ की चीज़ें वहाँ जा ही नहीं सकती हैं। तो अब आप ये समझो कि नरकों में सज़ा भोगनी पड़ जाती है, बहुत मार पड़ती है। आप ये समझ लो कि काटते हैं फिर जोड़ते हैं, फिर काटते फिर जोड़ते हैं, ऐसे हाथ पकड़ करके और ऐसे फेंक देते हैं। हाथ तो उनके हाथ में रह जाता है और धड़ उधड़ पड़ा रहता है, हाथ उखड़ जाता है और उखाड़ने के बाद फिर लगाते ही फिर जुड़ जाता है और फिर पकड़ करके फिर खींचते हैं और फिर फेंकते हैं, पैर पकड़ कर फेंक देते हैं, पैर उखड़ जाता है और उसके बाद फिर जमा देते हैं और फिर उसके बाद फिर फेंकते हैं। आपका हाथ यहाँ से काट दिया जाए, उंगली काटोगे दर्द नहीं होगा, लेकिन जोड़ दिया जाए फिर काटा जाए तो उतना ही दर्द फिर होता है। तो काटते हैं फिर जोड़ते हैं, फिर काटते हैं फिर जोड़ते हैं, क्योंकि सजा भोगने के लिए ही वहाँ भेजा जाता है। तो बहुत दिन तक वहाँ मार पड़ती रहती है। टट्टी का नर्क अलग है, पेशाब का अलग है, मवाद का अलग है, कांटों का अलग है, मुर्दों का अलग है। ऐसे तांबे के घड़े ऐसे जलते रहते हैं और बस उसी पर डाल देते हैं और जैसे गिरो तैसे फिर ऐसे पलट जाओ, इससे पलट जाता है वो और फिर इधर जले उधर बने, चिल्लाओ हाथ पैर पटको, कुछ कोई सुनने वाला है। बहुत दिन तक नरकों में तकलीफ झेलनी पड़ती है। देखो बिजली गुल हो जाए और बंद कमरे में आप बैठे हो, थोड़ी देर बिजली यानी गुल हो जाए तो बाहर निकलोगे कहोगे इतनी देर नर्क हो गया। अब आप सोचो थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, कहते हो नर्क हो गया। नर्क अभी आपने देखा कहाँ कि नर्क कैसा होता है? अरे भाई, नर्क देखने वाला अगर यहाँ आकर के नर्क का बयान करने लग जाए और वो अपनी तकलीफ को दिखाने लग जाए तो आप ये समझो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब आप ये समझो कि कर्मों की सजा नरकों में तो भोगनी ही पड़ती। अब किसी संत सदगुरु की दया हो जाए और वो अपने अच्छे कर्मों में से आने कुछ उनको दे दें, तब तो छुटकारा मिल सकता है। और नहीं तो जितना समय तक उसमें आने कर्म की सजा भोगनी है, भोगना ही पड़ता है। उसके बाद से फिर वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तो कीड़ा के शरीर में, मकोड़ों के शरीर में, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा बंद कर दी जाती है। अब जान बचाते फिरो। आप इतने आदमी बैठे हो, एक सांप अगर उधर से आता हुआ दिखाई पड़े तो एक आदमी यहाँ नहीं रुकोगे, सब भगोगे। एक बिच्छू अगर दिखाई पड़ जाए उधर से आता हुआ तो सब भगोगे। अब भाई क्यों भगोगे? मालूम है कि इनके अंदर जहर है और ये काट लेंगे तो यानी हम परेशान हो जाएंगे, हमारे शरीर के अंदर भी जहर फैल जाएगा, इसलिए आप भगोगे, उनसे जान बचाओगे। लेकिन ये सांप गोजर बिच्छू ये आदमी को डरते हैं, वो खुद अपनी जान बचाते हैं। सांप अगर आदमी को देख ले तो तुरंत रास्ता बदल देता है। देखो शेर इतना ताकतवर होता है लेकिन आदमी को देखते ही नहीं खाता है, ऐसे देखता रहता है। जब पलक दबाओगे तब मारेगा, जब तक उसकी आंखों में देखते रहोगे तब तक हमला नहीं करेगा। यही देखता है कि कहीं ऐसा ना हो ये हमारे ऊपर हमला कर दें, क्योंकि आंखों से बड़ी पहचान होती है। देखो आंखों से ही यानी प्रेम हो जाता है और आंखों को देख करके ही यानी समझ लो कि क्रोध में है, गुस्से में है, या हमारा दुश्मन है, हमको सजा दे सकता है। और आंखों से ही दया भाव झलक जाता है, आंखों से ही मालूम पड़ जाता है कि अब
इसके अंदर कुछ नहीं रह गया। जब आदमी मर जाता है तब उस वक्त पर डॉक्टर कोई परीक्षण करने के लिए थोड़ा जाता है। पैर के ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं, कोई तो अरे पैर ठंडा हो गया, हाथ के ऊपर हाथ रखे हुए। फिर उसके बाद में अब भी लोगों को ये विश्वास रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बेहोश हो, तो पलकों को ऐसे आगे पीछे करके और आँखों को देख करके और फिर कहते हैं कि अब कुछ नहीं रह गया, अब कुछ नहीं है, हाथ हिला करके ऐसे चल देते हैं। तो अब आप ये समझो कि आँखों में जब तक यानी शेर के देखते रहो तब तक हमला नहीं करता है, डरता है। जब पलक दबता है तब मारता है, लेकिन मार करके अब भी नहीं खाता है, वहीं खड़ा खड़ा देखता रहता है, पिछड़ जाता है। ऐसा ना हमला कर दे। जैसे किसी को जो मारो, दो चार थप्पड़ मारोगे तो एक आध वो भी मारेगा। अरे भाई, कोई गाली देता है, किसी गाली कोई देता है तो अरे नहीं कुछ होता है तो गाली दे करके भग ही जाता है कि मारे ना हमको, लेकिन कुछ ना कुछ तो बोलता है। ऐसे ही हानि वो भी ये समझता है कि हमने मारा है तो कहीं हमारे ऊपर ना हमला कर दे, तो पिछड़ जाता है शेर और देखता रहता है। जब देख लेता है कि हाथ पैर पटक रहा है, बोल नहीं पा रहा है, अब कुछ कर नहीं सकता है, तब धीरे धीरे जाता है और गला पकड़ करके ऐसे और खींच करके ला करके दूसरी जगह डाल देता है। खाता अब भी नहीं, अब भी डरता है कि कहीं हमला न कर दे। बैठ करके ऐसे देखता रहता है, रखवाली करता रहता है कि और कोई जानवर ना आ जाए। शेर हट जाए तो अभी और जानवर खाने लग जाए उसको, हाँ, तो बच्चा ऐसे देखता रहता है। जब देख लेता है कि बिल्कुल एकदम ढेर हो गया, अब उठ नहीं सकता, तब जा करके तब खाता है। तो शेर, चीता, बंदर, भालू के शरीर में यानी सांप, गोजर, बिच्छू के शरीर में ये जीवात्मा बंद की जाती है। अब जान बचाते फिरो। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तब 9 महीने माँ के पेट में लटकना ही पड़ता है। अब माँ के पेट में किस तरह से लटकते हैं? उल्टा जीव रहा लटकाना, दादू पक्षी के समाना। जैसे पेड़ों पर दादू पक्षी उल्टा लटका रहता है, ऐसे ही दादोर और उल्लू ये उल्टा लटकते हैं पेड़ पे। और समझ लो उसी तरह से अन्य समझ लो ये जीवात्मा माँ के पेट में अन्य उल्टी लटकी रहती है 9 महीने। 9 महीने से कम समय में कोई भी बच्चा माँ के पेट में बन करके बाहर नहीं निकल सकता। मकान आपको बनाना है, 2 साल में बनने वाले मकान को दिन रात काम लगा करके 1 साल, 1.25 साल में तो बना लोगे। बढ़िया इंजीनियर, बढ़िया कारीगर रख लोगे, तेज काम करने वाला, तो जल्दी से वो बना देगा। लेकिन कोई बिल्डर, कोई वकील, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर यानी 6 महीने के अंदर माँ के पेट में बच्चे को बना करके बाहर निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता है। इसका सिस्टम है, सिस्टम के अंतर्गत ये बनता है। और जब सिस्टम से नहीं बन पाता है तो यानी समझ लो कि यानी इसमें विकार आ जाते हैं, यानी ये सही काम मशीन नहीं करती है। इसलिए जल्दी पैदा होने वाले बच्चे यानी समझ लो जिंदा नहीं रहते हैं। 6 महीने 8 महीने में बच्चा पैदा हो गया तो वो जिंदा नहीं रहते, ख़त्म हो जाते हैं, पैदा होते ही ख़त्म हो जाते हैं। अब आप ये समझो कि खाने पीने में अगर कहीं बदपरहेजी हो गई, कहीं चाल चलन में कहीं बदपरहेजी हो गई, तो लूले लंगड़े बच्चे माँ के पेट में बन जाते हैं। किसी का हाथ छोटा, किसी का पैर छोटा, किसी का कान छोटा हो जाता है। इसीलिए ये जो माताएं हैं, बहुओं के पेट में जब बच्चे आते तो ये समझाने लगती हैं गरम चीज़ मत खाना। इनको सब मालूम रहता है, चाहे अनपढ़ ही सास क्यों न हो, लेकिन गृहस्थी का बड़ा अनुभव रहता है। उनको सब मालूम रहता है क्या चीज़ नुकसान करेगा। सब बताती हैं कि पुरुष से अब दूर रहना, अब ग्रहण लगने वाला है, सूर्य चंद्रमा की किरणें तेरे ऊपर अब पड़नी नहीं चाहिए कि जिससे बच्चे के विकास में बाधा आ जाए। देखो, एक ही बाप के 2 बच्चे, कहते हैं कि ये लड़का तो हमारा बहुत तेज दिमाग का है और दूसरा कमज़ोर है। एक ही माँ के पेट में तो पले,
एक ही रजबीर से तो वो बने, लेकिन एक का दिमाग तेज है, दूसरे का कमजोर क्यों है? जो माताएं ध्यान भजन पूजन सुमिरन करती रहती हैं, विचार जिनके अच्छे होते हैं, शाकाहारी होती हैं, सेवा भाव जिनके अंदर होता है, परोपकार की भावना जिनके अंदर होती है, उनके बच्चे नेक अच्छे माँ के पेट में पल करके बाहर निकल आते हैं, बुद्धिमान होते हैं। जिनकी भावना कलुषित रहती है, जिनके विचार अच्छे नहीं होते हैं, खाने पीने मौज मस्ती की भावना जिनके अंदर होती है, उन्हीं के बच्चे बुद्धि से कमजोर पैदा हो जाते हैं। तो मोटी बात आप ये समझे कि 9 महीने माँ के पेट में निकलने के बाद, बनने के बाद, पलने के बाद, और फिर बाहर इस धरती पर यानी बच्चा पैर रखता है, तो पैर रखते ही रोता है, कहाँ 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 पहुँच गए। देखो, कोई बच्चा चड्ढी बनियान पहनकर आज तक पैदा हुआ? सब नंगे पैदा हुए, सब। और सब बच्चे रोए जो जिंदा हैं। अब हम आप भी रोए थे, वो याद नहीं है अपने को, लेकिन दूसरे बच्चों को देखो, पैदा होने वाले सब रोते हैं। अब रोने का कारण क्या है? हाथ पैर का इशारा उनका कोई समझ पाता है? आदमी का रोना तो समझ जाता है, औरत का रोना तो समझ जाता है। किसी के यहाँ कोई मर गया, कोई औरत रो रही है तो कहेगा मर गया कोई, ऐसा रो रही है। ससुराल जाने वाली आने लड़की का रोना सुन करके लोग समझ लेते हैं विदाई हो रही है, ससुराल जा रही है, रो रही है। लेकिन लड़के का रोना कोई समझ पाता है? आप यहाँ देखो, कर्नाटक में रहते हो और कोई उत्तर प्रदेश का आदमी आ जाए और आपके सामने कुछ कहे तो आप नहीं समझ पाओ, लेकिन अगर ऐसे इशारा करे ऐसे, तो कहोगे प्यासा है पानी पिला दो। ऐसे ऐसे करेगा ऐसे, तो कहोगे भूखा है मांग रहा है कुछ खाने को दे दो। तो आदमी का इशारा तो आदमी समझ लेता है, लेकिन बच्चे का हाथ पैर का पटकना इशारा कोई समझ पाता है? कोई नहीं समझ पाता। तो जब रोता है बच्चा, ज़्यादा देर तक रोता रहता है, तब कहते ले चलो डॉक्टर के यहाँ। अब डॉक्टर को क्या पता क्यों रोता है? वो तो इंजेक्शन लगा देता है नींद का। बच्चा सो गया तो ये हुआ कि भाई आराम मिल गया, तकलीफ दूर हो गई। अब वो जो इंजेक्शन लगा, आने समझ लो उसके कोमल शरीर में, नव विकसित शरीर में, वो इतना खराब असर डालती है कि समझ लो कि शरीर उसका रोगी ही हो जाता है। रोग की शुरुआत वहीं से हो जाती है। तो अब आप ये कहोगे भाई इन्होंने ये तो बताया कि रोता है और हमको भी मालूम है, हमारे भी बच्चे रोते हुए पैदा हुए थे, तो रोता क्यों है? जैसे लोग कहते हैं ना कि बुरा करोगे तो नर्क जाना पड़ेगा, झूठ बोलोगे, बेईमानी करोगे, चोरी चकारी करोगे, मांस मछली खाओगे, अंडा शराब का सेवन करोगे, व्यभिचार करोगे, तो तुम पाप के भागीदार हो जाओगे, तुमको नर्क जाना पड़ेगा। लेकिन जान में या अनजान कोई अगर इन कर्मों को कर ही डाला तो भाई उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? ये अगर आप नहीं बता पाए तो आप लाख अपनी विद्वता का परिचय देते रहो, लाख आप लोगों को बताते रहो, लेकिन भला तो आप नहीं कर सकते हो उनका। तो भला करने वाले के पास ही भेज दो कि जो उनके कर्मों को जला दे, उनके कर्मों को कटवा दे, खुद लेकर के अपने ज्ञान अग्नि के द्वारा और उनके कर्म को नष्ट करके उनको गुणातीत कर दे। तो अब आप ये समझो कि रोता क्यों है, ये भी बता दें। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तो ये जीवात्मा इस शरीर के अंदर डाली जाती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा के अंश जीवात्मा जो आप सबके अंदर है, उसको आप देख नहीं सकते हो। कोई भी डॉक्टर, हकीम, वैज्ञानिक उसको देख नहीं पाया आज तक और न देख सकता है, क्योंकि वो बहुत छोटी है। हमारे आपके अंदर भी वही जीवात्मा है और हाथी घोड़ा के अंदर भी वही, और चींटी से भी बहुत से कीड़े ऐसे हैं कि जो छोटे हैं,
जो इन आँखों से नहीं देखे जा सकते, उनके अंदर भी वही जीवात्मा है। उसके बनाने का जो सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया है। देखो, उसने इस तरह से अन्य आदमी को बनाया कि देखो, खून सबके अंदर, हड्डी सबके अंदर, मांस सबके अंदर, और हवा की जरूरत सबको इस शरीर के लिए है, पानी की जरूरत सबको है, आसमान धरती की जरूरत सबको है। उसने एक अन्य इंसान बनाया, न हिंदू बनाया, न मुसलमान बनाया, न सिख बनाया, न ईसाई बनाया, न उसने जो है अन्य कन्नड़वासी, कर्नाटकवासी, आंध्रावासी, यूपी या बिहारवासी बनाया। उसने तो एक समझो कि धरती का एक नागरिक आपको बनाया। तो उसका जो सिस्टम है वो सबके लिए एक ही जैसा है। यानी समझ लो कि एक ही रास्ते से सबके अंदर ये जीवात्मा डाली गई और सबके अंदर से उसी रास्ते से निकलेगी। ऐसा सिस्टम यानी उस मालिक ने बनाया। यह तो एक फर्केबाजी, यह तो भाषाबाजी, जातिबाजी और ये भाई बिरादरीवाद, ये सब आदमी ने बना लिया। ये हरिजन, शूद्र और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये सब तो आदमी ने बनाया। उसने तो इंसान बनाया और इंसान के लिए ये सारी चीजें बनाई। तो उसका जो सिस्टम है वो आप देख लो, बहुत बढ़िया। अभी ये कहीं शकल के आप 10-20 लोग हो जाओ तो कितना धोखा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। कोई किसी के घर में चला जाए और सामान उठा के लेके चला जाए, पहचान में कोई आएगा। देखो, यहाँ पर कई हजार आदमी आप बैठे हो, लेकिन चेहरा किसी का किसी से मिलता है, किसी से नहीं मिलता चेहरा। ऐसा अन्य उसने बनाया। तो एक आदमी जा रहा था, तो उसको थकावट आ गई तो पेड़ के नीचे बैठ गया, उसके बाद लेट गया। तो देखा इतना बड़ा पेड़ और फल इसके इतने छोटे छोटे। जामुन का पेड़ था वो, तो जामुन का पेड़ तो बड़ा होता है और फल बहुत छोटे छोटे होते हैं। बोला, ये कुदरत ने इंसाफ नहीं किया, ये ना इंसाफी की, न्याय नहीं किया। देखो, पेड़ इतना बड़ा और फल इतने छोटे। और कद्दू, सीताफल जिसको कहते हैं, कुमड़ा, उसमें पेड़ ही नहीं होता और उसका फल इतना इतना बड़ा होता है। तो न्याय नहीं किया कुदरत ने। यही कही रहा था, तब तक एक जामुन ऊपर से टूट करके नाक के ऊपर गिरा। फिर कहता, अरे बिल्कुल सही किया, एकदम ठीक किया। अगर कहीं कद्दू गिरा होता है ऊपर से तो चेहरा बदल गया होता है। बहुत सही किया। तो उसने जो किया वो बहुत सही किया। तो उसने सबके अंदर जीवात्मा को डाला। 5 महीना 10 दिन का जब पिंड माँ के पेट में हो गया और जब अन्य जीवात्मा को डाला तो वो रास्ता साफ था जिस रास्ते से डाला, तो उसी रास्ते से उस मालिक का दर्शन होता रहता था। लेकिन जब अन्य समझ लो माँ के पेट से अन्य समझ लो बच्चा बाहर निकला तो अन्य समझ लो कि अन्य वो रास्ता बंद हो गया। वो तीसरी आंख बंद हो गई देखने वाली। जब देखने वाली आंख बंद हो गई और दर्शन जब बंद हुआ और उसकी जो मधुर आवाज़ थी, अनाहत वेदवाणी जिसको आकाशवाणी कहते हो, इसका सुनना बच्चे के लिए जब बंद हुआ तब रोया। कहाँ 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 पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए। दूसरा कारण रोने का क्या रहता है, जब माँ के पेट में बच्चा रहता है तो बहुत मुलायम जगह है, बहुत कोमल जगह रहती है, और जब बाहर निकलता है तो उसके कोमल मुलायम जगह, मुलायम शरीर में यानी ये हवा और ये ठंडी गर्मी इस कदर असर करती है कि मालूम पड़ता है सैकड़ों सुई कोई बदन में चुभो रहा है। तो आप ये समझो कि जब पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, पढ़ाई लिखाई कर लिया नौकरी नहीं मिली तब रोए, शादी नहीं हुई तब रोए, और शादी हो गई तो रो रहे, बच्चे नहीं हुए तो रो रहे। कोई कहे चलो मजार पर चद्दर चढ़ा दो, वहाँ भी चले गए। गया में पिंडदान कर आओ, वहाँ भी चले गए। वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ा दो, वहाँ भी
गंगा यमुना में चलो डुबकी लगाओ, वहाँ बच्चा पैदा हो जाएगा, मिल जाएगा, तो वहाँ भी चले गए। किसी ने कह दिया काली माता के मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो, तो उसको भी चढ़ा देते। बताओ, जिसके अंदर उस मालिक की रूह जीवात्मा, उसको अन्य मान्यता ही तो दे रखा है कि ये देवी हैं। बनाई हुई देवी तो आदमी की ही हैं। पत्थर काट करके बना करके मान्यता तो आदमी ने ही दी है, लेकिन उनके सामने हम बकरा मुर्गा काट करके चढ़ा देते। बलि चढ़ाने से कभी भी देवी देवता ना आज तक खुश हुए हैं और न खुश होंगे। यह भ्रम और लोगों का भूल है। और आप ये समझ लो कि अब लोगों की आदतें जब से खराब हुई, खाने पीने मौज मस्ती की आदत में आदमी आया, तब से ये सोचता है कि ऐसे ही देवता के सामने जाओ पूजा करो कि जो न बोले न डोले, कुछ भी करो कुछ भी न देखें, कुछ भी कहो कुछ भी न सुने। तो अब आप ये समझो कि बकरा मुर्गा भी काट करके चढ़ा देता है लड़के के लिए। लेकिन जिसके 4 लड़के हैं उनसे कहो दादाजी आप बड़े खुशहाल हो, आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके 4 लड़के 4 बहुएं, तो बुढ़ा क्या कहता है, ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे, न जीने दे रहे न मरने दे रहे। अब ऐसा क्यों बोल रहा है? इसलिए बोल रहा है कि समय बदल गया, परिस्थिति बदल गई, युग का असर हो गया। धरती भी यही है और आसमान भी वही है, सूरज भी वही है, चांद सितारे भी वही हैं, नदी नाले भी वही हैं, लेकिन युग बदल गया। इसी धरती पर एक युग एक समय ऐसा था कि बाप के कहने पर बेटा राजगद्दी पर ठोकर मार करके जंगल चला गया था। राजा दशरथ के आदेश पर राम। एक समय ऐसा था कि भाई भाई के लिए जंगल चला गया, राम के साथ लक्ष्मण, लेकिन देखो भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है। बेटा बाप के सीने में रिवाल्वर लगा करके जमीन जायदाद लिखा ले रहा है, घर से माँ बाप बुढ़े को लोग बाहर निकाल दे रहे हैं। तो अब आप इस बात को समझो कि कोई ये सोच रहा है इस वक्त पर अपने धन के और बल के घमंड में, मान प्रतिष्ठा के घमंड में ये सोच पा रहा है? सत्संग तो मिल रहा नहीं। सत्संग मिलता तो ये बात समझ में आती कि जिस तरह से ये जो है दिन और रात आती हैं, तारीख बदलती है, कैलेंडर बदलता है, उसी तरह से उम्र ख़त्म होती जा रही है। जन्मदिन तो मनाया जा रहा है, पूरी मिठाई तो बट रही है, हंसी खुशी का माहौल तो रहा है, लेकिन ये नहीं मालूम कि 1 साल उम्र कट गई और उम्र ख़त्म हो जाएगी, सांस की पूंजी ख़त्म हो जाएगी, तो हमारा ये शरीर छोड़ जाएगा। किसी को अपनी जवानी के आगे ये याद आता है कि हमको भी बुढ़ा होना है? अरे बहुओं को ये याद आता है कि हमको भी किसी दिन सास बनना है, और जो व्यवहार हम अपने सास के साथ करेंगे वही व्यवहार हमारी बहू भी हमारे साथ करेगी। इन्हीं सारी चीज़ों को तो याद करने की ज़रूरत रहती है। अब आप ये समझ लो कि आदमी को होश जल्दी नहीं आता। कब होश आता है? कि जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए, गड़वाने के लिए शमशान घाट पर जाता है, तो वहाँ पर लोग बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया, नंगा रह करके, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ होते हुए कोई भी चीज साथ नहीं गई। हंसा अकेले उड़ गया। तो दूसरा जो बैठा रहता है कहता है भाई यही हाल एक दिन सबका होगा, इस स्थान पर तो एक दिन सबको आना ही पड़ेगा, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, यहाँ आने से कोई बच नहीं सकता है। तो तीसरा कहता है भाई इसीलिए तो कहते हैं ना कि यही के लिए करने में मत लगो, कुछ वहाँ के लिए भी करो, वहाँ जो काम आने वाला है वो काम करो। अब नौजवान ये सब बैठा सुनता रहता है, कहता है बात तो सही कह रहे हैं ये लोग,
लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर मकान बना नहीं है, और फिर तो ये जवानी खाने पीने मौज मस्ती की उम्र की है। अरे बुढ़ापे में तो लोग जंगल जाते ही थे, बुढ़ापा आएगी तो हम भी चले जाएंगे, अरे वहाँ रहने लग जाएंगे, अरे पंपा सरोवर में रहने लग जाएंगे, अरे चले जाएंगे पंढरपुर, चले जाएंगे अयोध्या, काशी, बद्रिकाश्रम, द्वारिका धाम में ही रहने लग जाएंगे। फिर क्या है, फिर तो भजन ही भाव भक्ति करनी है। फिर अन्य सोचता है कि भाई अगर हमारी गृहस्थी जल्दी से सेट हो जाए तो हम अभी लग जाएंगे। तो बस वहाँ से लौट करके आता है और गृहस्थी को सेट करने लगता है। तो गृहस्थी आज तक किसी की सेट हुई, किसी की नहीं सेट हुई। ऐसा गृहस्थी में फंसता है कि जैसे एक कटोरे में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है, कटोरे के ऊपर बैठ करके शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है, और दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, भर पेट शहद खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती, ऐसे ही फंस जाता है। जब सत्संग मिलता है और सत्संग की बातें पकड़ ली जाती हैं, उनके अनुसार जब चला जाता है, तब यह ज्ञान हो जाता है कि भगवान ने भोग बनाया है भोगने के लिए, फंसने के लिए नहीं बनाया। और नहीं तो जैसे मक्खी शहद में कूद जाती है, खूब खाती है, लेकिन पंख फंस जाते, निकल नहीं पाती, ऐसे ही आदमी गृहस्थी में फंस जाता है। जब सीख जाता है तो तरीका खाने का, रहने का, विचार व्यवहार करने का, बच्चा पैदा करने का जब तरीका सीख जाता है तो रहता है उसी में, गृहस्थी में ही, लेकिन अपने को अलग रखता है। जैसे कांटों के बीच में गुलाब खिलता है, लेकिन गुलाब अलग ही रहता है। हाँ, उसी गुलाब को निकाल करके और लोग ले जाते हैं, सूंघते हैं। राजा के भी हाथ में, देवताओं के भी मूर्ति के सामने वो गुलाब का फूल पहुंच जाता है और कांटे वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो इसके लिए सीख की जरूरत होती है, सत्संग की जरूरत होती है। जब नियम संयम का लोग पालन पहले के समय में करते थे तो देखो कितनी खुशहाली थी। जब लोगों का ये नियम रहता है कि भाई कम खाओ और कम खाओ, तब किसी को ऑपरेशन कराने जाना पड़ता है कि कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। अरे जब मन नहीं मानता है और जो चीज अच्छा लगता है उसी को खाता चला जाता है तो यह शरीर अनिरोगी हो जाता है, और रोगी जब हो जाता, तकलीफ होती है, तभी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और ये ऑपरेशन कराना पड़ता है। जमीन जायदाद बेच करके, जेवर बेच करके और उसकी फीस भरनी पड़ती है। तो भाई ये तरीका अगर आदमी अपना ले कि कम खाओ, एक रोटी का भूख रख करके तब खाओ, और कम खाओ, दो बात बर्दाश्त कर लो, तो कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आप देखो, कोई खा करके आवे भोजन पेट भर के खाए हुए और प्लेट में रसगुल्ला ला के रख दो तो एक उठाएगा, खाएगा, और बात करते रहो उससे, उसकी तरफ न देखो, तो एक के बाद दूसरा फिर उठा लेगा, तीसरा फिर उठा लेगा, पूरा प्लेट साफ कर देगा। और जानवर को देखो कितना संयम से रहता है। कुत्ता खा पी करके आया, उसके सामने बढ़िया से बढ़िया भोजन आप फेंक दो, रख दो, रोटी रख दो, पुआ रख दो, मिठाई रख दो, तो खाएगा नहीं, सूंघेगा और सूंघ करके ले जाएगा, छिपा करके रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। 12 महीना में 1 महीना उसका ऐसा समय आता है जब पगलाता है, और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। तो रोगी होगा शरीर कि नहीं होगा, दिल दिमाग कमजोर होगा कि नहीं होगा। आप देखो यानी जानवर ऐसे हैं कि जो शाकाहारी हैं, उनके सामने आप मांस फेंक दो तो खाते नहीं। घोड़ा, गधा, गाय, बैल, भैंस यानी जानवर हैं, लेकिन वो शाकाहारी हैं, कुदरत ने उनको शाकाहारी बनाया है। घोड़ा के सामने आप मांस डाल दो, सूंघ के छोड़ देगा, गाय बैल छोड़ देंगे, गधा छोड़ देगा, उसको नहीं खाएगा मांस को। और आदमी बुद्धि विवेक से पूर्ण
सुनते भी हैं, धार्मिक किताबों पढ़ते भी हैं, लेकिन वह जबान के स्वाद में यानी कुछ भी हो, किसी का भी मांस हो, कोई परहेज नहीं, सब खाते चले जाते हैं। अब आप सोचो कि जिसका दूध पी लो और माता को उसका मांस खाओ, ये जायज है। लेकिन बहुत से लोग माता भी कहते हैं, दूध भी पीते हैं गाय का और गाय का मांस भी खा जाते हैं।